जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, हम आज आपको फिर से लेकर आए हैं ओल का खेत में, और ओल को हम लगाए हुए हैं दोन में। और आप आपको ये भी बताएंगे कि आज देखिए, जो ओल आपको हम दिखाए थे और बोले थे कि एक पौधा में दूसरा करील भी आ रहा है, तो वो देखिए लगभग में दूसरा करील यहाँ पर आ चुका है। और अब इसका जो समय है, अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, लगभग 1 महीना में इसका कुड़ाई भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि दोन में लगाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। क्या है कि दोन एक ऐसा जगह होता है कि ज़्यादा बारिश होने के बाद पूरी तरह से जलक जाता है और वहाँ जो भी फसल रहता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसको रोपाई कब करें, जो कि आपका दोन में सही पैदावार आप ले सकते हैं। क्या है कि अगर दोन में आप अगर पिछात लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको ओल में नुकसान जाएगा, और आप सही समय में लगाते हैं तो निश्चित ही रूप में आप ओल में अच्छा खासा कमाई कर लीजिएगा। काहे कि दोन में जो है वो काफी बड़ा साइज भी होता है, क्योंकि मिट्टी फुलकार होता है, खिरची मिट्टी होता है, इसलिए बहुत अच्छा उसमें पैदावार भी होता है। तो आज सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओल का खेती करने से क्या फायदा है और इसमें मतलब कौन सा परेशानी इसमें झेलना पड़ता है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, ओल का फसल के बारे में। देखिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको इसे अप्रैल महीना में लगाना चाहिए, दोन में खास करके। जैसे आप टाण में लगा रहे हैं तो टाण में आप मई में लगा सकते हैं, जून में लगा सकते हैं। काहे कि टाण में उतना कोई रिस्क नहीं होता है, काहे कि टाण जलकता नहीं है। और दोन ऐसा चीज है कि जैसे 2 बार 3 बार जोरदार बारिश हुआ और दोन में जलक जाता है और वहां का जो भी फसल लगा हुआ रहता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसको अप्रैल महीना में 1 अप्रैल में आपको ओल का जो बीजा है आपके पास उसको लगा देना चाहिए। तब जाके आपका ये सावन में पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये अप्रैल महीना का लगाया हुआ ओल है, और ओल का पौधा आप देख सकते हैं काफी अच्छा और दमदार पौधा है। और इस बार तो बारिश कम हो रहा है, लेकिन जब पिछला साल जब बारिश बहुत जोरदार था तो दोन में ज्यादा बेनिफिट तो नहीं हुआ ओल में, लेकिन नुकसान नहीं गया। लेकिन जैसा फायदा होना चाहिए किसानों को वैसा फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश जो है शुरुआती दौर पर बहुत ज्यादा हो गया। और जितना भी हम लोग नाला बनाए थे वो नाला भी बेकार पड़ गया। कि 24 घंटा जब बारिश होने लगा तो हर समय खेत से पानी निकलते रह गया, लेकिन खेत पूरी तरह से जलक गया। इसीलिए पिछला बार जो है वो ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो है बारिश बहुत कम होने के कारण आप देख सकते हैं ओल का फसल बहुत अच्छा है अभी तक। और अब इसे कहा जा सकता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ये आपका सावन कुछ दिनों के बाद आपका चढ़ने जा रहा है, और ये लगभग 15 से 20 सावन में इसका कुड़ाई चालू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ जो पौधा है अभी बिल्कुल हरा भरा है। और जैसे आपको हम बता ही चुके हैं कि एक करील में दूसरा करील आने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक करील के सामने ठीक दूसरा करील यहाँ पर आ चुका है। और जैसे ये तैयार होता है और इसमें हल्का पीलापन आने लगेगा तो समझ जाना चाहिए कि ओल पूरी तरह से कुड़ने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, आपको दोन में लगाने के लिए सबसे पहले अच्छा नाली का जरूरत पड़ेगा, जो पानी निकासी आपका बेहतर रूप से हो सके। कारण कि ये दोन है और दोन में जो बारिश का पानी है जम गया तो निश्चित ही रूप से आपको नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम खड़ा है वो पूरा नाली बनाया हुआ है, ताकि तेज बारिश हो तो इसी नाली से पानी निकल के दूसरे खेत पर चला जाए। इस खेत पर ओल का खेत में पानी ना जमा हो, क्योंकि जमा होने से निश्चित ही रूप से जो ओल का जड़ है वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद धीरे धीरे ओल का पौधा पीला होने लगता है, और पीला होने के बाद वो मरने लगता है। तो ओल का साइज अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि अगर जड़ ही मजबूत ना हो तो ओल का साइज बनेगा कैसे। तो इसीलिए आपको पानी निकासी विशेष करके जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो आप खेत में आप लगा रहे हैं उसमें पानी निकासी अच्छा होना चाहिए। काहे कि ठीक है, आपको धूप में सिंचाई करना पड़ता है और हमेशा पड़ेगा भी, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करते हैं तो आप जैसे अगस्त का महीना में इसका खुदाई भी नहीं कर पाइएगा। काहे कि अगस्त का महीना में आपको ओल का फसल तैयार करने के लिए आपको गर्मी में इसका सिंचाई भी भरपूर करना पड़ेगा, तब जाके आपका अगस्त का महीना में इसका आप खुदाई कर सकते हैं और पौधा भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो ओल का पौधा है ये अगस्त महीना में कुड़ाई के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अगस्त महीना में खास करके मार्केट में सब्जी का रेट बहुत ही अच्छा होता है, और ये सब्जी के ही रूप में बिकता है, और इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण से लगभग ये जो ओल है 45 से 50 रुपये केजी तक ये बिक जाता है। और जैसे मान के चलिए एक ओल का वजन अगर आपका 2.5 किलो 3 किलो होता है तो लगभग 100 से 150 रुपया आपका एक ओल में बन जाता है। और बहुत ही अच्छा ओल का फसल भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कीड़ा लगता है और ना ही किसी प्रकार का इसमें दवा आपको देना है। जो है आपको खरपतवार से खेत को बचा के रखना है, फसल को बचा के रखना है, क्योंकि खरपतवार अगर होगा तो ओल का फसल आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है खरपतवार जो पूरी तरह से साफ किया हुआ है। आप खेत के नीचे भी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खरपतवार है पूरी तरह से साफ है। और खरपतवार साफ रहता है तो निश्चित ही रूप से ओल का पौधा काफी ग्रोथ भी करता है और ओल का साइज भी बड़ा आता है। और आपको हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं
कि पुआल ढकने से क्या फायदा है। देखिए दोस्तों, हम आपको पिछला वीडियो में बताए भी थे कि पुआल ढकने से क्या फायदा है, वो फायदा हम अभी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं खेत के बीचों बीच में आपको कहीं भी खरपतवार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का खरपतवार आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और इससे क्या है कि पौधा जल्दी ग्रोथ भी करता है। दूसरी चीज है, जो मिट्टी आप ओल का पौधा में डाले हुए हैं वो मिट्टी भी पूरी तरह से टाइट नहीं होता है, फुलकार होता है, जिससे कि ओल का जड़ तेजी से बढ़ता है। और जितना तेजी से ओल का जड़ बढ़ेगा उतना तेजी से ओल का साइज भी तैयार होता है और पौधा भी ग्रोथ कर लेता है। इससे आपका जो ओल है उसका साइज भी बड़ा होगा, आपको मार्केट में बेचने से आपको ज्यादा बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आपका पैदावार जैसा रहेगा बिल्कुल उसी प्रकार से आपका बेनिफिट भी होगा। आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैदावार नहीं है और आप ओल बाजार में कितनों भी रेट रह ले तो आप उससे क्या कर लीजिएगा। लेकिन अगर पैदावार आपका अच्छा है और अगर बाजार में अगर हो सके 35-40 भी बिक जाए तो भी आप अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा किसी प्रकार का खेती में इस खेती पर झमेला नहीं है, क्योंकि ना इसमें दवा देना है, ना इसको किसी तरह का मिट्टी चलना है, ना ही इसमें मिट्टी चढ़ाना है। क्योंकि एक बार रोपाई के बाद इसमें जैसे खरपतवार निकलता है तो उसके बाद इसमें हम लोग जो घास का दवा है उसको स्प्रे करने के बाद इसमें सीधे पुआल ढक देते हैं। पुआल ढकने के बाद इसमें घास उगता नहीं है, और ये जब घास का जब समय आता है तब तक ओल का पौधा पूरी तरह से झाड़ हो जाता है और उसमें खरपतवार किसी प्रकार का नहीं आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पूरी तरह से झाड़ हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं किसी प्रकार का भी खरपतवार यहाँ पर अंदर में है ही नहीं। तो इससे आपको यही फायदा होता है पुआल ढकने से कि पहला चीज कि आपका जो मिट्टी है बिल्कुल फुलकार रहता है, पानी के वजह से मिट्टी बैठता नहीं है और ओल का साइज काफी बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, ओल का साइज बड़ा करने के लिए खाद भी बहुत मायने रखता है। अगर आप खाद सही ढंग से अगर आप नहीं दे रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आपका ओल का बीजा कितना अच्छा रह जाए, लेकिन आपका जो ओल का साइज अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अच्छा ढंग से डीएपी का खाद, और डीएपी के खाद के बाद आपको उसमें गोबर खाद जो है वो काफी मात्रा में इसमें लगता है। काहे कि गोबर खाद आप जिस तरह से इसमें डालिएगा पौधा का लाइफ उसी प्रकार से रहता है। पौधा का लाइफ जितना लंबा रहेगा ओल का साइज उतना बड़ा होता है। काहे कि मान के चले जैसे इसको अगर आप अच्छी खाद दे रहे हैं तो निश्चित ही रूप से ये लंबा समय तक पूरा हरा भरा ग्रीन रहेगा, तो निश्चित ही रूप से ओल का साइज बड़ा होता है। और जैसे अगर पौधा बहुत जल्दी पहले पक जाता है, तैयार होते होते में अगर पक गया पौधा तो निश्चित ही रूप से ओल का साइज छोटा हो जाता है, और छोटा हो गया तो निश्चित है कि आपका पॉकेट का पैसा घट गया, क्योंकि ओल का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा आपको उससे पैसा मिलेगा। क्योंकि एक ओल का यहाँ सिर्फ पीस में नहीं बिकता है, ये वजन में बिकता है, और वजन में बिकने का मतलब है जितना बड़ा साइज आप रखिएगा उतना अच्छा आपको इसमें कमाई भी होगा। तो इसीलिए हमेशा खाद में भी ध्यान दें, और खाद के साथ साथ जैसे मान कर चलिए बरसात का जो मौसम है, अभी बरसात का मौसम है तो पानी निकासी में विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि ये दोन है और दोन में लगाने से हम आपको बता ही चुके हैं कि दोन का जो मिट्टी है वो जल्दी बैठता नहीं है और इसमें पुआल ढका हुआ रहता है। तो पुआल ढका हुआ रहता है तो सामने सामने इसमें नली दे, क्योंकि पुआल जो है वो पानी को रोकता है, इसीलिए नली जो है सामने सामने रहने से जो पानी का बहाव जल्दी बाहर खेत से हो जाता है और इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये देसी ओल है, ये मद्रासी ओल नहीं है, ये देसी ओल है जिसमें टोटी होता है, और ये बड़ी तेजी से बढ़ने वाला भी ओल है और बड़ी जल्दी होता भी है, क्योंकि ये लगभग आपका रोपाई से लेके 4.5 से 5 महीना में ये पूरी तरह से खुदाई के लिए ये तैयार हो जाता है, और इसका जो साइज है वो बेहतरीन साइज आता है। और जैसे मद्रासी ओल हम लगाते हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है, क्योंकि उसका पौधा भी ज्यादा बनता है और समय भी वो ज्यादा लेता है, और मद्रासी ओल बड़ी तेजी से तैयार भी हो जाता है। और इसका जो बीजा है वो हम लोग टोटी को ही लगाते हैं, और जैसे इस बार अगर टोटी लगाए हैं तो अगले बार वो हमको ओल जो बेचने वाला ओल है उसमें फिर उसको हम लोग लगाते हैं। इस तरह से हम लोग का जो है हमेशा चलते रहता है कि एक बार कुछ खेत में हम टोटी लगा दिए, कुछ खेत में बड़ा ओल बीजा वाला लगा दिए। इसी प्रकार से हम लोग ओल का फसल को करते आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार हम लोग करते रहेंगे। काहे कि ओल का जो बीजा है वो मार्केट में मिलता नहीं है, खास करके जैसे 1 किलो 1.25 किलो का साइज जो है वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग खुद अपना खेत में उसको तैयार करते हैं और फिर उसको हम लोग बेचने के लिए लगाते हैं और एक तरफ फिर बीजा के लिए लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग हर साल लगाते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ओल का पौधा अभी काफी ग्रीन है, और ये लगभग 1 महीना में ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कोड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और जैसे अभी मान के चलिए उस समय मार्केट में सब्जी का थोड़ा सा कमी रहता तो उस समय जो है इसका रेट भी बेहतर ढंग से मिलता है। तो जैसे इसमें हम 15 से 20 दिन पहले इसमें एक बार डीएपी यूरिया का छिड़काव कर चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं पौधा में इतना ग्रीन बना हुआ है। और जैसे ये ग्रीन खत्म होता है, इसमें पीलापन आने लगेगा, तब समझ लेना चाहिए कि ओल जो है कोड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, और फिर इसका हम लोग कोड़ाई शुरू कर देंगे। काहे कि अगर माल तैयार है, जैसे ओल तैयार है, तो उसको जितना जल्दी कोड़ के बेचे उतना अच्छा है, क्योंकि ये दोन है। देखिए दोस्तों, जो बाद में आया हुआ करील है, जैसे आप देख सकते हैं ये करील बाद में आया है, ये बाद में आया है, इस तरह से बहुत करील जो है बाद में आया है। और जैसे ये जो है
ये पूरा ग्रीन हो जाएगा तब तक ये जो पौधा है जो पहले वाला वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और जैसे ये पीला हो जाएगा, जो नया आया है सो पीला होने लगेगा, तो फिर इसका खोदाई हम लोग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।